जो यहाँ पे मसाले ले लेके, हट्टियां ले लेके, झंडे ले लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। मान सम्मान और इज्जत का सवाल है, अपनी रोजी रोटी का सवाल है, अपने आप को जिंदा रखने का सवाल है, अपने मान सम्मान को बचाने का सवाल है। भूषण सिंह को गिरफ्तार करो। हर जोर जुर्म की टक्कर में, हर जोर जुर्म की टक्कर में बलात्कारियों का पक्ष लेने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलात्कारियों के साथ खड़ी होने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलात्कारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बलात्कारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गृह मंत्री मुर्दाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, मैं भारतीय जनवादी नौजवान सभा की तहसील कमेटी की ओर से आप तमाम साथियों को जो यहाँ पे मसाले ले लेके, हट्टियां ले लेके, झंडे ले लेके यहाँ पे पहुँचे हैं और नरवाना शहर में ये जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपील करता हूँ डॉक्टर सुरेश जो हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के स्टेट के सेक्रेटरी हैं, वो आए और आज के इस कार्यक्रम का, इस मसाल जुलूस का विधिवत रूप से समापन करें। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदा तुम्हारे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। एक के समापन करने से पहले एक मिनट आपने बेटियों के बारे में कुछ नहीं कहा। आपने बेटियों के बारे में कुछ नहीं कहा। आपने बेटियों का एक बार सुरेश जी सारी बातचीत रखेंगे मीडिया के माध्यम से। मैं सूचना देना चाहता हूँ कि इसका समापन नहीं हुआ है। आंदोलन की इस मसाल जुलूस के द्वारा आज शुरुआत हुई है और 14 तारीख को सैकड़ों नौजवान दिल्ली जंतर मंतर में उन पहलवानों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। मैं अपील करता हूँ डॉक्टर सुरेश जी आए और अपनी बातचीत रखें। ये तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी बहू बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला खिलाड़ियों से छेड़खानी करने वाले ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। महिलाओं से छेड़खानी करने वाले खेल मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करो, छेड़खानी करने वाले आरोपियों को बचाने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से छेड़खानी करने वाले ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, छेड़खानी के आरोपियों को बचाने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
बहुत ही मान और सम्मान के योग्य आज के मशाल जुलूस में शामिल मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के साथियों, आज का ये मशाल जुलूस शहर के और इलाके के विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा आयोजित किया गया। मुद्दा क्या है? मुद्दा केवल इतना पर है कि जिसको हम रोटी और बेटी कह करके सबसे ज्यादा मान और सम्मान देने की कोशिश करते हैं, उन बेटियों की इज्जत उस सरकार में खतरे में है जिस सरकार ने सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा दिया। खोखला नारा हम इसलिए कह रहे हैं कि वो मोदी जी 2014 में जब सत्ता में आए तो 2015 में उन्होंने इस देश में एक अनाउंसमेंट की कि बेटियां बेटों से कम हो रही है, गर्भ के अंदर उनकी हत्याएं की जा रही है, उनका मान सम्मान कम हो रहा है, इसलिए एक नारा लेकर के आए। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुंदर नारा है, नारा में कोई खोट नहीं है, लेकिन वास्तविकता क्या मिली? वास्तविकता यह मिली कि बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री हैं, और तो और छोड़िए मुख्यमंत्री तक भी छेड़खानी की जितनी देश में घटनाएं आती हैं, बलात्कार की जितनी घटनाएं आती हैं, तमाम बड़े घटनाओं में बीजेपी के नेता शामिल मिलते हैं। यह बेहद शर्मनाक बात है। यह स्पष्ट होता है कि बीजेपी के लोगों को महिलाओं की इज्जत का, उनके सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। और ये साबित होता है जब वो ये कहते हैं कि महिलाएं पर्दा में रहें, महिलाएं केवल रसोई में रहें, वो पढ़े लिखे नहीं। और यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने पिछले एक साल में 4800 स्कूलों को बंद कर दिया और उसमें तमाम लड़कियों के 8वीं तक के स्कूल शामिल हैं। आज हरियाणा में एक भी लड़कियों का स्कूल नहीं, 8वीं तक का, सभी स्कूलों को इस सरकार ने बंद कर दिया। जो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहती, जो उनको गर्भ में मार देना चाहती है, जो उनको रसोई से बाहर नहीं निकलने देना चाहती। और ऐसे हालात में हमने देखा कि दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के तिरंगे को बुलंद करने वाली, देश का नाम रोशन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों ने एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा मुखिया है। वो सबसे बड़ा मुखिया यूपी का सबसे बड़ा गुंडा है जिसका नाम ब्रजभूषण सिंह है। और वह ब्रजभूषण सिंह अपनी ताकत के बल पे बेशर्मी पूर्ण तरीके से मीडिया के सामने आता है और मीडिया के सामने आके कबूल करता है कि मैंने कत्ल भी किया है और मैंने लड़कियों के साथ छेड़खानी भी की है। उन्होंने साफ तौर पे माना कि लड़कियां जब प्रैक्टिस करती हैं, खिलाड़ी लड़कियां जब प्रैक्टिस करती हैं, फार्म होती है, खेल के लिए तैयार होती हैं, तो उनका सांस चेक करने के लिए मैं जरूर उनके पास गया। और सांस चेक करते हुए वो उनके शरीर के ऐसे अंगों के साथ छेड़खानी करता है जो छेड़े नहीं जा सकते, जो बहुत घिनौनी हरकत है। वो ऐसी कार्रवाई करते हैं, इसको टेलीविजन पे स्वीकार करते हैं। इसके बावजूद भी सरकार एफआईआर दर्ज नहीं करती, पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों के बाद एफआईआर दर्ज होती है। आज एफआईआर दर्ज हुए को लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी तो छोड़िए, अभी तक उससे पूछताछ भी नहीं की गई है। और होता यह है जब पोस्को एक्ट लगता है, नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का कोई मुकदमा दर्ज होता है, तो बिना किसी लाग लपेट के
तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत जेल होती है, उसके बाद जांच की प्रक्रिया चलती है। तो ऐसे ऐसे लोग इस देश की राज सत्ता में काबिज हैं। और मोदी, जिसको बहुत बड़ा इतिहास पुरुष कहा जा रहा है, वो एक शब्द नहीं बोलता। अगर कोई कुत्ता मर जाए उसके ऊपर भी मोदी अपनी बात कहता है। वो मोर के साथ खेलते हुए पता नहीं क्या क्या बात कहता है, लेकिन वो इतना बेशरम और घाघ मानस है कि उसने आज तक एक भी शब्द नहीं बोला है, क्योंकि जो इस व्यक्ति के ऊपर आरोप है वो बहुत बड़ा गुंडा तत्व है और वो गुंडा तत्व से मोदी भी डरता है। जो यूं कहता है कि 56 इंच का सिन्ना और मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। उसके राज में हमने देखा कि आज से 4 दिन पहले अपने देश से ही अपने बच्चों को बचा के लाने के लिए संकट पैदा हो गया। विदेशों से लाते थे, जब वहाँ युद्ध चला रूस का और यूक्रेन का, हमारे देश के अंदर मणिपुर से अपने बच्चों को बचा के लाना पड़ा। कैसी लोग हैं, कैसी सरकार है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बैठी हैं और वो कर्नाटक के अंदर वोट मांग रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। इतने बेशरम नेता, इतने गाग नेता इस देश ने आज तक नहीं देखे। तो ऐसे गाग नेताओं के संरक्षण में ऐसे गुंडा तत्व पड़ते हैं, जिन गुंडा तत्वों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई के बावजूद, हाई कोर्ट या दूसरी कोर्ट के आदेश के बावजूद आज तक गिरफ्तारी नहीं है। तो देखिए कितनी सुरक्षित है हमारी बेटियां। बेटी रोटी ये रिश्ते को हम बड़ा नाम देते हैं। उन बेटियों की चुन्नी उतरनी शुरू होगी। हम बहुत पहले कहते थे ये बात कि ये जब हम बच्चियों को स्कूल में कॉलेज में भेजते हैं तो डर लगता है कि उनके साथ कुछ भी हो जाएगा। खेल के क्षेत्र में आई तो पता चला कि वहाँ पहले से बलात्कारी बैठे हैं। इसलिए मैं तमाम साथियों को विशेष तौर पे भारत की जनवादी नौजवान सभा की पहल पे जो आयोजन हुआ उनको मुबारकबाद देता हूँ और तमाम दूसरे जन संगठनों के लोगों का, विशेष तौर पे मीडिया के साथियों का हार्दिक शुक्रगुजार हूँ कि इस रोष प्रदर्शन में, इस मशाल जुलूस में आप एसडीएम ऑफिस से चले और यहाँ भगत सिंह चौक तक आप आए, लगातार कवरेज की। और हम उम्मीद करते हैं कि इस कवरेज से लोगों को पता चलेगा और आने वाली 14 तारीख की जो कॉल की गई है कि 14 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर सैकड़ों हजारों की संख्या में हरियाणा से नौजवान लड़के और लड़कियां उनके समर्थन में जाएंगे। आप तमाम लोगों से अपील है, आप भी चलिए, जाइए। मान सम्मान और इज्जत का सवाल है, अपनी रोजी रोटी का सवाल है, अपने आप को जिंदा रखने का सवाल है, अपने मान सम्मान को बचाने का सवाल है, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। तो ऐसी बात को लेकर के निकाले गए इस मशाल जुलूस के लिए मैं हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से तमाम साथियों का पुनः धन्यवाद करते हुए इस उम्मीद के साथ कि 14 को जाएंगे और एक जो पॉपुलर नारा आप लोग लगाते हैं कि लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, इस नारे के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। आप साथियों ने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नारे के साथ समापन के लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। कितना दम है दमन में तेरे, देखेंगे ए बेशर्मो शर्म करो, शर्म नहीं तो रूप करो, ए बेशर्मो शर्म करो, शर्म नहीं तो रूप करो। बलात्कारियों को बचाने वाली मोदी खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बलात्कारियों को बचाने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आवाज दो। धन्यवाद साथियों।